नमस्कार, मैं हूं प्रकाश चंद्र होता। आज हम बात करेंगे राजनीति की। संघ और केंद्रीय सरकार किस तरह से छत्तीसगढ़ सरकार को साथ दे रहे हैं गोबर की योजना पर, और इसको लेकर किस तरह से परेशानी में छत्तीसगढ़ बीजेपी है। आज इसी विषय पर बात करेंगे। उससे पहले मैं कुछ बातें कह दूं आपसे। मदन लाल खुराना बीजेपी के केंद्रीय पर्यवेक्षक के रूप में छत्तीसगढ़ आए थे यहां के सरकार को घेरने, पर उस वक्त मुख्यमंत्री थे अजीत जोगी। सीधे जाके उनसे मिले बाद में, अब बोले मेरे पुराने दोस्त हैं। यहां की बीजेपी के नेता तिलमिला गए थे। यह केवल बीजेपी तक सीमित नहीं रहा। जब बीजेपी की 15 साल की सत्ता रही, कांग्रेस के मंत्री आते थे और रमन सिंह से मिलते थे, सरकार की तारीफ करके जाते थे, और यही बात सत्तारूढ़ दल बीजेपी चिढ़ाती थी। आज मौका मिला है राजनीति में इसी तरह के एक बात को लेकर कांग्रेस पूछ रही है कि देखिए, आरएसएस के बाद केंद्र सरकार गोबर योजना को तारीफ कर रही है, फिर किस तरह से अजय चंद्राकर, डॉक्टर रमन सिंह एवं बाकी बीजेपी के बड़े नेता किस आधार पर विरोध कर रहे हैं इस योजना को। आज इसी पर चर्चा पे जाएंगे, लेकिन चर्चा में जाने से पहले आइए सुनते हैं मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने क्या कहा। मुख्यमंत्री जी, आपको बहुत बहुत बधाई हो, बहुत बहुत बधाई हो। और मैं जैसे देख रहा हूं कि ये सिर्फ वन टाइम परफॉर्मेंस नहीं है आपकी, तो एक कंसिस्टेंसी है। और दूसरी बार आपको ये पुरस्कार मिल रहा है। और मेरे जो साथी हैं हमारे मंत्रालय में, सचिव और बाकी हमारी टीम है, हम सबकी तरफ से आपको बहुत बहुत बधाई। धन्यवाद सर। सर आप 2018 में तीसरे स्थान पे थे, इस समय 2019 में प्रथम स्थान पे आए। और जो 4396 शहर है, जिसमें 129 शहरों को पुरस्कार मिला, उसमें 14 हमारे छत्तीसगढ़ के हैं। और दूसरी बार हमको पुरस्कार मिला है और इस समय प्रथम स्थान पे आए हैं। तो मैं सभी हमारे नगर निगम के महापौर है, कमिश्नर हैं, सबको मैं बधाई देता हूं। नगरीय प्रशासन मंत्री भी हमारे साथ हैं, उनको भी बधाई देता हूं। सचिव महोदया भी हैं, और पूरे टीम को मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं। और कोशिश हमारी रहेगी कि ये हम अगले साल भी प्रथम आए। सर आपको बहुत बहुत इस बात के लिए बधाई है कि छत्तीसगढ़ राज्य पूरे देश का पहला राज्य है जिसके सारे शहर ODF प्लस हो चुके हैं। और काफी सारे शहर अब इसमें स्टार रेटिंग में भी अग्रसर हो रहे हैं। अब इनको सभी शहरों को स्टार रेटिंग में भी 3 स्टार और 5 स्टार तक ले जाना। सर मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं, और सारे लोगों को आपके माध्यम से, सारी छत्तीसगढ़ की सारी अर्बन आबादी को, मेयर साहबान को, म्युनिसिपल जो ऑफिसर्स हैं, और सारे लोगों को एक बात और बताना चाहूंगा मंत्री जी, कि कचरा से जहां हम लोग खाद बना रहे हैं, वहीं हम लोग इस साल छत्तीसगढ़ में सभी नगरीय निकायों में 370 हमारे गोबर खरीदी केंद्र हमने शुरू किया है, और 2 रुपये प्रति किलो के हिसाब से गोबर भी खरीद रहे हैं, और उससे भी वर्मी कंपोस्ट बना रहे हैं, जो जैविक खेती की तरफ हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। पूरे प्रदेश में, ग्रामीण अंचलों में कर रहे हैं, लेकिन शहर में भी इस प्रकार से व्यवस्था की है, ताकि ये गोबर से जो गंदगी फैलती है और बीमारियां फैलती है, उससे बचा जा सके और उसका खाद के रूप में उपयोग किया जा सकता है। ऐसे लोगों के आय में बढ़ोतरी भी हुई है। बहुत बहुत बढ़िया। 100 से कम ये वेस्ट टू वेल्थ का एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। और मैं समझता हूं कि जैसे आपने इसको स्केल अप किया है कमर्शियल लेवल पे, और ऐसे जैसे वो आप कह रहे हैं ये कार्यक्रम लाइव टेलीकास्ट हो रहा है, तो मैं समझता हूं इससे बाकी लोग भी, मैंने इसके कई और उदाहरण भी देखे हैं, मैंने कई और राज्यों में भी, और मुझे बहुत खुशी है कि आपने इसके बारे जानकारी दी। इससे जो मैसेज जाएगा बाकी स्टेट्स को, ये कमर्शियल लेवल पे स्केलिंग अप का, उसका मैं आपका बहुत और आभारी हूं, आपको बधाई देना चाहता हूं। जी धन्यवाद। इस रिपोर्ट को देखने के बाद और इस बातों को सुनने के बाद आप एक बात तो समझ गए होंगे, तारीफों की पूल बांधी गई। होना भी चाहिए, लोगों ने काम किया उसका तारीफ हो। पर सबसे बड़ी बात यही थी जो बाइट के आपने जो इसको सुने, आखिरी में जो बात कही गई, गोबर
जिसको 2 रुपया में राज्य सरकार प्रति किलो की दर से खरीदती है, उसी की तारीफ की गई और उसी को अजय चंद्राकर और बाकी लोग कई बातें बोले थे। आज इसी विषय पर हम चर्चा करेंगे और चर्चा का लाइन यही होगी, जिस मुद्दे को लेकर बीजेपी प्रहार करना चाहती थी, आरोप लगा रही थी देश का दूसरा चारा घोटाला शायद छत्तीसगढ़ से होगा, उसी स्कीम को, उसी योजना को केंद्रीय मंत्री अब तारीफ कर रहे हैं। क्या इसका मायने है? हमारे साथ आज 3 मेहमान, सुशील आनंद शुक्ला कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, हर्षिता पांडे केंद्रीय महिला आयोग के एडवाइजर भी है और साथ ही बीजेपी के नेत्री भी है, उनका भी बहुत बहुत स्वागत है। रवि भोई राजनीतिक विश्लेषक, उनका भी बहुत बहुत स्वागत है। मैं चर्चा की शुरुआत करूंगा रवि भोई जी से। भोई जी, जिस हिसाब से आप पूरी बातें सुने हैं, इसको कैसे आप देखते हैं? तारीफ की गई, पहले संघ ने तारीफ किया इस योजना का और उसके बाद अब केंद्र सरकार ने भी तारीफ कर ली। वहीं पे अजय चंद्राकर से लेकर धर्मलाल कौशिक, डॉक्टर रमन सिंह, लंबी लिस्ट है, सभी लोग इसको विरोध कर रहे हैं। क्या कहेंगे भोई साहब? देखिए होता जी, जो स्कीम है वो बहुत ही अच्छी स्कीम है, स्कीम की कोई बुराई नहीं है। ये पॉलिटिकल इशू हो सकता है, आरएसएस और गाय, आरएसएस के लिए गोबर और गाय दोनों मुद्दे रहे हैं, तो आरएसएस तो इसको तारीफ कर रही है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के हाथ से एक मुद्दा चला गया, इसलिए हो सकता है वो इसका विरोध कर रहे हो, या इसको लेकर ये लग रहा है कि कांग्रेस उनका मुद्दा छीन लिया है, इसलिए इस तरह की बात कर रहे हैं। लेकिन जिस तरह से केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने तारीफ किया है, तो ये तो छत्तीसगढ़ के लिए गौरव की बात है और इसको अपनी छत्तीसगढ़ की उपलब्धि के रूप में लेना चाहिए और इसकी सकारात्मक परिणाम को देखना चाहिए। अभी तो स्कीम शुरू हुए महीने भर ही हुआ है, इसके क्या रिजल्ट आते हैं, क्या इंप्लीमेंटेशन होते हैं, कितना होता है, ये देखना होगा। बिल्कुल ठीक है। सुशील आनंद जी शुक्ला, क्या कहेंगे इस तारीफ को लेकर? राजनीतिक रूप से आपके घोर विरोधी आरएसएस ने पहले तारीफ की और भारत सरकार ने भी आपको तारीफ करी, क्या कहेंगे उसको लेकर? सुशील जी। देखिए माननीय होता जी, यदि आपके कार्यों की आप विपक्षी तारीफ कर रहे हैं, आपके कार्यों की वे लोग तारीफ कर रहे हैं जो आपके विपक्ष में बैठे हुए हैं, आपके कार्यों की तटस्थ लोग तारीफ कर रहे हैं, तो कहीं न कहीं यह इस चीज की अच्छाई है कि आपने जो योजना बनाई थी और इस योजना का जो आप क्रियान्वयन कर रहे हैं उसमें आप सफल हुए हैं। देखिए, जो गोधन न्याय योजना हमारी सरकार ने बनाई, इसको भारतीय जनता पार्टी ने इसका विरोध करने में बहुत जल्दबाजी दिखाया। हमने योजना घोषित नहीं किया था, भारतीय जनता पार्टी ने इसका विरोध शुरू कर दिया था। डॉक्टर रमन सिंह जी, धर्मलाल कौशिक जी, सबने विरोध किया। लेकिन इसके इतर जाके देखिए, हमने योजना घोषित की, कार्यक्रम घोषित किया, उसके बाद भारतीय जनता पार्टी के जो पितृ संगठन है आरएसएस के लोग मुख्यमंत्री निवास आते हैं जी, मुख्यमंत्री निवास आते हैं और निवास में आकर माननीय मुख्यमंत्री जी का अभिनंदन करते हैं। तो कहीं न कहीं यह इस बात को साबित करता है कि हमने जिस योजना को बनाया था उस योजना का बेहतर परिणाम सामने वाला है। और वास्तव में 20 जुलाई, आज के 1 महीना पहले, आज 20 अगस्त है, इस योजना को हरेली के दिन शुरू किया गया था और करने के बाद में आप ग्रामीण क्षेत्रों में जबरदस्त उत्साह है, लोगों को ऐसा लगता है, गरीब लोगों को। पर एक बात मुझे बताइए सुशील जी, बिल्कुल ठीक है, इस योजना के माध्यम से सुशील जी, सर सुशील जी, मैं आज इस योजना की यहाँ ज्यादा बातें करने के लिए नहीं हूं, मैं उसका राजनीतिक समझ क्या है इसको समझना चाहता हूं। आप कह रहे हैं कि जब आपके विरोधी तारीफ करते हैं तो वो सच्चा होता है। जब आपकी सरकार थी दिल्ली में 10 साल तक, उसी दौरान छत्तीसगढ़ में बीजेपी की सरकार थी, आपके कई मंत्री आते थे और तारीफ करके जाते थे, वो भी सच था? जी 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 बिल्कुल। देखिए, ऐसा है कि यदि आप काम करोगे, बेहतर परिणाम ले आओगे तो निसंदेह उसकी तारीफ होगी। देखिए, यहाँ पे क्या हुआ था, हमने काम को सिर्फ घोषित किया था। ये जो एक दलीय संकीर्णता जो दिखाई थी भारतीय जनता पार्टी के स्थानीय नेताओं ने, मैं उसको इंगित करना चाहूंगा। देखिए, आज माननीय केंद्रीय मंत्री जी ने क्या कहा, वेस्ट टू वेल्थ का जो आपने एक बेहतर परिणाम दिया, वास्तव में एक बेहतर परिणाम है। हमारी सरकार ने उस चीज को किया, आपके पास भी अवसर था, आप भी गाय की राजनीति ही पूछ लेता हूं, हिंदुत्व की राजनीति करते थे। आपकी राजनीति का केंद्र बिंदु आपकी राजनीति के केंद्र बिंदु में था गाय, और आपने क्या किया? 15 साल अवसर थे, आपके समय क्या हुआ? दुर्भाग्य से आपके समय में कवर्धा और बेमेतरा, आपके समय में
कांकेर जैसी गौशालाओं में कई जिलों में हुए। सारी चीजें किसी ठीक की है। छुट्टी नहीं हुई। नेपाल को आज मत हमने भूलिएगा। ठीक है। गौवंश को हर्षिता जी, काम कर रहे हैं। हर्षिता जी, मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? बिल्कुल क्लियर आ हर्षिता रही जी, है। मेरी आवाज आप तक पहुंच पा रही है? जी पहुंच रही है। मेरा सवाल है कि दो बातें हैं। पहली बात है कि जिसको आप विरोध कर रहे थे, आप ही के संगठन दिल्ली से मंत्री आते हैं, वो तारीफ करके जाते हैं। उससे पहले संघ के लोग भी तारीफ कर चुके हैं। दूसरी बात है, जिसको लेकर आप राजनीति करते थे, दो बातें थी, गाय को लेकर और राम को लेकर। आप स्वीकार करें या ना करें, राम को लेकर एक स्टेप आगे गए। राम के माताजी का मंदिर छत्तीसगढ़ बनाने की कांग्रेस पहल की, और दूसरी तरफ आप गाय की बात किए। ये हमारी आस्था का केंद्र का होता जी, को ये लेकर राजनीति का विषय नहीं था। श्री राम जी का मंदिर हो या गौ माता का विषय हो, ये हमारी आस्था का विषय है, इसमें राजनीति का कोई विषय नहीं था। तो आस्था को लेकर राजनीतिक व्यक्ति देश भर में फिर इतनी यात्रा क्यों निकाले थे? और सभी जानते हैं कि 2 सीट से आप कहां से कहां पहुंचे थे। इतने साल तक जिस तरह से विरोध किया गया, लोगों ने अपने सत्ता शासन तुष्टिकरण की राजनीति करने का प्रयास किया, उसके लिए राम जी के मंदिर के लिए एक लंबी लड़ाई लड़ी गई और देश की जनता साथ में थी। गोवंश की रक्षा के लिए भी आप लोगों ने लंबी लड़ाई लड़ी। छत्तीसगढ़ में गोहत्या को लेकर कानून भी बनाने की बात कही। आप जब 2003 में सत्ता पे आए, उसके बाद कई बातें की गई, कई कानून बनाए गए। अब आप ही की केंद्रीय मंत्री आते हैं और तारीफ करते हैं और कहते हैं कि ये बाकी राज्य जो गोबर खरीदी की योजना है, गोधन न्याय योजना, इसकी तारीफ करके कहते हैं बाकी राज्य इसका अनुसरण करना चाहिए। क्या कहेंगे आप इसको लेकर? देखिए, सबसे पहली बात तो मैं स्वयं भी जो है वो ये जो योजना है इसको लेकर कोई विरोध का विषय ही नहीं है। और ये एक जो नेतृत्व की हम बात करते कि जो ग्लोबल लीडरशिप है यशस्वी मोदी जी की, उसमें नए इनोवेशंस आइडियाज को लेकर निश्चित ही कहीं कोई मतभेद नहीं है, लेकिन इसके इम्प्लीमेंटेशन को लेकर प्रश्न है, नियत को लेकर प्रश्न है। जब बात करते हैं ये गोबर खरीदी की, तो इनको बताना पड़ेगा कि गौठान को लेकर क्या व्यवस्थाएं अव्यवस्थाएं इस प्रदेश ने देखी है। क्या हम भूल सकते हैं जिस तरह से गौ हत्या यहाँ पे रोका छेका के नाम पे हो रही है? आप मुझे बताइए कि बैकवर्ड लिंकेज तो क्लियर है कि कहां से 2 रुपए में गाय का गोबर खरीदा जाएगा। फॉरवर्ड लिंकेज को लेकर पूरी तरह से साइलेंट है ये योजना। आप मुझे बताइए कि जो गौठान समिति है, इसको लेकर मुझे लगता है मुझे कंप्लीट करने देंगे अगर, मुझे लगता है कि पहला योजना है, पहली ऐसी योजना है जिसमें ये केंद्रीय मंत्री जी की वॉइस आ रही है। एक्चुअली मैं सिर्फ इतना इसमें आग्रह करती हूँ कि जो गौठान समिति है, इसको बनाने के लिए आप प्रस्ताव ग्राम पंचायतों से ले रहे हैं, लेकिन इसका जो प्रभारी मंत्री है, वो प्रभारी मंत्री जो है वो इसको फाइनल कर रहे हैं। मतलब आप कितना ज्यादा आपकी जो सोच है, एक सेंट्रलाइज्ड पावर सिस्टम की जो सोच है कांग्रेस की, वो पूरी इस योजना में दिख रही है। मतलब आप ग्राम पंचायतों के आप अधिकार का कोई विषय नहीं है, यानी 12 लोगों की गौठान समिति को भी फाइनल कौन करेगा? तो इनका प्रभारी मंत्री करेगा। तो फिर सरपंच किस लिए है? ताकि जब घटना होती मजदूरी की, जब मनरेगा का प्रोजेक्ट होता है, किस गांव में कितना होगा, जब उसका अप्रूवल जब ऊपर से आता है, तो ये भी वैसा ही सोच लिया जाए। सुशील लाला जी क्या कहेंगे? जिस हिसाब से हर्षिता जी कह रही है, आपकी योजना जो है ग्राम पंचायतों में मात्र 4000 होता जी, मात्र 4000 ग्राम पंचायतों में ये ढोल पीट रहे हैं। अभी 30% नहीं हुआ है। बट आपके मंत्री तारीफ फिर क्यों कर रहे हैं? हम इनोवेशंस को लेकर नहीं, आपके मंत्री क्यों तारीफ कर रहे हैं? नहीं, इनोवेशंस के लिए वेलकम है। हम देखिए संघीय ढांचा है, लेकिन अगर किसी राज्य में कोई नई योजना इनोवेशन हो रहा है तो उसके लिए भी ओपन। बीजेपी इज ऑलवेज ओपन फॉर न्यू। तो आप एक ही साथ दोनों सुशील जी क्या कहेंगे? इम्प्लीमेंटेशन पे क्वेश्चन है मेरा। इम्प्लीमेंटेशन जो है उसको लेकर कोई भी बात देखिए, ऐसा होता है। मैं सुशील जी से ले लूं, हर्षिता जी एक सेकंड, आपके बहुत सारे सवाल आ गए, मैं उसका जवाब ले लूं सुशील जी से। हाँ सुशील जी बोलिए। देखिए होता जी, भारतीय जनता पार्टी के जो स्थानीय नेता हैं, वे अपनी सौतिया डाह से, अपनी दलीय संकीर्णता से ऊपर नहीं उसके सामने आ पा रहे हैं।
एक ऐसी योजना है जिस योजना के माध्यम से छत्तीसगढ़ के ग्रामीण क्षेत्र का आमूलचूल परिवर्तन होने जा रहा है। हर्षिता जी आप क्यों बताइए, आपका समय आया है, झगड़ा मत करिए आपका समय आएगा, आपका समय आएगा। स्थिति ये हो रही है, स्थिति एक देखिए, आपका समय है, हल्ला मचाने से कुछ नहीं होगा। एक पूरी तरीके से आपकी फेलियर, आपके स्थानीय नेतृत्व का फेलियर आपके मंत्री बता रहे हैं, आपकी पितृ संस्था आरएसएस आपका फेलियर बता रही है। आपका फेलियर, आप लोग जो रमन एंड कंपनी के चंगुल में फंस चुके हैं, यह भारतीय जनता पार्टी की दुर्गति का सबसे बड़ा कारण बनने वाला है। आप हल्ला मचाएंगी, इससे यह योजना फेल नहीं होने वाली। आपके हल्ला मचाने से किसी की बात बंद नहीं होगी। आपके हल्ला मचाने से यह योजना सफल नहीं होगी। आपके केंद्रीय नेतृत्व, आपका केंद्रीय नेतृत्व ताली बजा रहा है। आपका आरएसएस इस योजना में हमारे सरकार कर रहा है। आप लोग बिना समझे, बिना जानकारी के इस योजना की बुराई कर रहे हैं। तो कहीं न कहीं आपके हल्ला मचाने से कुछ नहीं होगा। आपको जानकारी दुरुस्त करना चाहिए। माननीय बहन जी, आप थोड़ी जानकारी दुरुस्त करके आइए इस योजना के बारे में। मैं आपसे विनम्र निवेदन करूंगा कि थोड़ा और अध्ययन करिए, और ये आपके पास में लिटरेचर नहीं है तो आप बोलिएगा, हम आपके यहाँ भिजवा देंगे। निसंदेह आपको भी देखिए, हिंदुत्व और गौरक्षा ये आपके राजनीति का केंद्र बिंदु था। इस राजनीति के कारण अभी आप बोल रही थी राम आपके आस्था का विषय है, लेकिन दुर्भाग्य से राम को आप लोगों ने राजनीति का विषय बना दिया। गाय को आप लोगों ने माम मीटिंग का विषय बना दिया। राम को आप लोगों ने राजनीति का विषय बना दिया। हमारे आराध्य राम को आप लोगों ने राजनीति का विषय बना दिया। हमारी गौ माता को आप लोगों ने माम मीटिंग का विषय बना दिया। और यही कारण है कि आज भारतीय जनता पार्टी जब राम और गाय की बात करती है तो लोग भारतीय जनता पार्टी के नेताओं पे हंसते हैं। हर्षिता जी, हल्ला मत करिए, थोड़ा अध्ययन करिए। आप अध्ययन कीजिए, इनको बोलिए हल्ला मचाने से कुछ नहीं होगा। इनको समझाइए, चिल्लाने से कुछ नहीं होगा। थोड़ा सा बहन जी, थोड़ा सा, यदि आपके पास जानकारी नहीं है तो मैं नहीं। सुशील जी एक सेकंड, हर्षिता जी आपके एक सेकंड, सुशील जी एक सेकंड, सुशील जी हाँ ठीक है, एक सेकंड। हर्षिता जी, आपका पॉइंट क्या है? किस पे होता जी? मुझे बोलना नहीं है, ऐसे में कैसे डिबेट होगा? नहीं, एक सेकंड सुशील जी, एक सेकंड देखिए हर्षिता, नहीं ठीक है, एक सेकंड सुशील जी, देखिए एक सेकंड सुशील जी, एक सेकंड देखिए, किस शब्द पे आपको विरोध है? राष्ट्रीय राजनीतिक दल के लिए आप सौतिया डाल जैसे किस शब्दों का राष्ट्रीय पार्टी के लिए कर रहे हैं आप? ये इस तरह ये चर्चा है, आप बताइए किस तरह के शब्दों सौतिया डाल संसदीय शब्द होता है। आप शब्दों का सौतिया डाल संसदीय शब्द होता है। ये सुनिए ना, कल तीजा राष्ट्रीय पार्टी का बड़ी गंभीरता से बोल रहे हैं, आपके जैसे अस्तित्वता से बात नहीं कर रहे हैं बहन जी। एक सेकंड सुशील जी, बिल्कुल संसदीय शब्द है। नहीं, एक सेकंड सुशील जी, कायम हूँ। नहीं ठीक है, आपके स्थानीय नेता। एक सेकंड हर्षिता जी, सुशील जी, हर्षिता जी एक सेकंड, हम मेन मुद्दे से हम एक सेकंड सुशील जी मेरा यह कहना है, हम मेन मुद्दे से भटक के कहीं और पहुंच गए और कुछ एक शब्दों को पकड़ के हम अगर इसी तरह गोल गोल घूमेंगे हम चर्चा पे आगे नहीं बढ़ पाएंगे। मेरा कहना है राम को लेकर आप बढ़ रहे हैं, कांग्रेस पार्टी बढ़ रही है, अब गाय को लेकर भी बढ़ रही है। सुशील जी, क्या मान लिया जाए कि कांग्रेस पार्टी ने मान लिया है सॉफ्ट हिंदुत्व की तरफ बढ़ने की? सुशील जी, देखिए होता जी, हमारी सरकार जिस दिन से बनी उस दिन से माननीय मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल जी की प्रतिबद्धता में था, प्राथमिकता में था कि हम छत्तीसगढ़ की जो संस्कृति है, छत्तीसगढ़ की जो भाषा है, इसके उन्नयन के लिए काम करेंगे। भगवान राम का छत्तीसगढ़ से बहुत गहरा नाता है। भगवान राम की ननिहाल रही है। आज का जो छत्तीसगढ़ है कभी दक्षिण कोसल हुआ करता था, तो भगवान राम सर 2000 से 2003 तक भी आपकी सरकार थी, घूमी रही है छत्तीसगढ़। भगवान राम ने अपने सुनिए ना, तब नया सरकार बनी थी,
तब सारी चीजें स्टेबल हो रहा था। उस सोचने का समय तब आया, उस 2003 के बाद आया। पिछले 15 साल में इन्होंने क्या किया? 2 सीट से पूर्ण बहुमत तक पहुंचने वाली भारतीय जनता पार्टी, यह जानते हुए भी कि छत्तीसगढ़ से भगवान राम का नाता है, भगवान राम वनगमन पथ के लिए क्यों कुछ नहीं किया? छत्तीसगढ़ की राजधानी से 20 किलोमीटर दूर जब कौशल्या माता का मंदिर है, उस मंदिर को उन्नयन के लिए कुछ क्यों नहीं किया? आज हमारी सरकार ने किया, क्योंकि इस चीज को हम चाहते हैं देश दुनिया जाने कि प्रभु राम से छत्तीसगढ़ का अविभाज्य नाता था। आज हम गौवंश के उन्नयन के लिए इसलिए काम कर रहे हैं कि ताकि गौवंश के उन्नयन के साथ साथ छत्तीसगढ़ के लोगों की आर्थिक प्रगति भी हो, गौ पालकों को अतिरिक्त आमदनी हो। इसके साथ साथ छत्तीसगढ़ की जो खेती है वह खेती जैविक कृषि की ओर परिवर्तित हो। छत्तीसगढ़ जो 1% सिर्फ धान आधारित हो, वह भोई साहब, तो इसमें भारतीय जनता पार्टी की क्यों टिल हो रही है? जी होता है। एक शब्द को लेकर बैठी हुई थी। भोई साहब, मेरा एक सवाल है, मेरा एक सवाल है सर, जिस तरह से कही जा रही है ये जितने भी चीजें हैं ये सब विकास का मॉडल है करके कह रहे हैं, क्या वाकई विकास का मॉडल है या कहीं ना कहीं हिडन एजेंडा में वो भी राजनीति है जिसको लेकर पार्टी आगे बढ़ रही है? भोई साहब, कांग्रेस की मैं अगर बात करूं तो देखिए होता जी, देखिए कांग्रेस राजनीतिक पार्टी है और डेवलपमेंट के साथ उसको पॉलिटिक्स भी करना है, तो दोनों तो एक दूसरे के पूरक हैं। पॉलिटिक्स से ही डेवलपमेंट और डेवलपमेंट से पॉलिटिक्स। जब राजनीति विकास का मॉडल होगा उसके जरिए लोगों को लुभाएगी और राजनीति करेगी और उसका प्रभाव बढ़ाएगी, तो ये एक दूसरे के पूरक हैं, इसमें इनकार नहीं कर सकते। लेकिन जिस तरह से ये योजना है गोबर खरीदी की, ये योजना सक्सेस किस तरह से होती है और जैविक खाद से क्या छत्तीसगढ़ सिक्किम जैसा मॉडल स्टेट हो सकता है, ये आगे चल के देखना होगा। हर्षिता जी, क्या कहेंगी आप? बिल्कुल हम आखिरी पड़ाव पे हैं, समय कम है, क्या कहेंगी आप? सिक्किम जैसा हम बन सकते हैं या फिर राजनीति हावी रहेगी विकास के मॉडल पर? हर्षिता जी, कहा है कि इस योजना को लेकर विषय नहीं, जो इसका हम बात कर रहे हैं कि सस्टेनेबिलिटी क्या है इसकी लेकर, इसको जो हम इसकी मॉडलिटीज की बात करें उसको लेकर कहीं भी कोई भी क्लियरेंस नहीं। मैंने शुरू से कहा कि बैकवर्ड लिंकेज बिल्कुल क्लियर है, जनता लाएगी। अच्छा, उसमें डिटेलिंग जो है अध्ययन की बात कर रहे थे, मैं आपको बता दूं गौठान में जो गाय रहती है उनका गोबर जो है वो खरीदा नहीं जा सकेगा। यानी कि अगर गौठान में रखी जा रही है तो जो उसका जो जिसका भी गौधन है उसका गोबर जो है वो गौठान समिति जानेगी। यानी अगर घर से वो लेके जा रहा है, रास्ते से लेके जा रहा है, उसी को खरीदा जाएगा। दूसरी बात, इसमें जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि आज बात कर रहे हैं कि इतनी गोबर खरीदी हो गई, पर मेरा ये कहना है कि उसके आगे क्या? फिर आप 15 दिन का समय मांग रहे हो। यानी जो व्यक्ति 2 रुपए किलो जो है वो गोबर लेके जा रहा है, उसके बाद उसको 15 दिन का इतना लंबा समय चाहिए। चलिए ठीक है, वहां पे भी हम मान लेते हैं कि फर्स्ट फेज है इसका, लेकिन इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो मुझे लग रहा है वो ये कि 8 रुपए इसको बेचने की बात कर रहे हैं। इसको लेकर मॉडल क्या है, इसको लेकर कैपेसिटी बिल्डिंग को लेकर क्या चीज है, किस तरह से रोल आउट करेगी? 12,500 ग्राम पंचायत। ठीक है, आज इतना ही समय है हमारे पास हर्षिता जी। ठीक है, आज इतना ही समय हमारे पास। सुशील आनंद जी शुक्ला, हर्षिता जी पांडे और रवि भोई जी, तीनों मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद। वाकई ये एक सवाल है, हमको विकास चाहिए, राजनीति चाहिए, या राजनीति करते हुए विकास के रास्ते पे आगे जाना है? बीजेपी कह रही है अभी तक योजनाओं को लेकर मूर्त रूप नहीं आई है, इसीलिए अगर ये बहुत तारीफ भी मिलती है तो ये उसके स्वरूप को लेकर है, उसका इंप्लीमेंटेशन को लेकर, क्रियान्वयन को लेकर अभी तक नहीं है। जो भी बातें हो, एक बात तय है, कांग्रेस के हाथ में एक बड़ी हथियार लग गई है। जिस सॉफ्ट हिंदुत्व की बातें करती थी उसको केंद्र सरकार से, आरएसएस के बाद अब तारीफ मिलने से वो काफी गदगद है। देखना होगा आगे इसको कैसा होगा, बट आज समय हो गया है। कल एक नए विषय को लेकर फिर हम उपस्थित होंगे, तब तक हमें दीजिए विदाई।